कैसे बने, ये सब आज की इस कथा में आप सभी को श्रवण कराया जाएगा। आइए कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे हैं। वैसे तो हम भगवान को जिस दृष्टि से देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, वही स्वरूप हमें दिखता है। लेकिन जो मुख्य है, जो सदैव वर्तमान में, भूत में और भविष्य में विद्यमान रहता है, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका कार्य क्या है, हमें ये श्लोक बताता है। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में एक शब्द आया है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द को जब हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, बांटेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सत्य, चित और क्या होगा? आनंद। श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक और पहले श्लोक का पहला शब्द सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य स्वरूप में विद्यमान रहते हैं सदैव। पहला आता है सत्य। सत्य का अर्थ होता है जो कभी भी समाप्त ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। आपका और हमारा शरीर नश्वर है, इसकी एक अवधि है। भगवान ने जितना लिख दिया है, वर्ष, महीना, घड़ी, मिनट, सेकंड, उतने समय के बाद हमारा ये शरीर छूट जाएगा, ये नश्वर है। लेकिन सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, जो पहले भी रहता है, मध्य में भी रहता है और अंत में भी रहता है। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तब भी सत्य होता है। भगवान सत्य रूप में विराजमान होते हैं। भगवान जब उसका पालन करते हैं तब भी भगवान सत्य रूप में विराजमान होते हैं। और जब भगवान उसका संहार करते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं, तब भी भगवान का सत्य स्वरूप विद्यमान होता है। इसलिए सत्य स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। दूसरा है चित्त। चित्त को देखिए, चित्त का बड़ा ही महत्व है। चित्त यानी प्रकाश। अब आपको मान लीजिए आप किसी अंधेरे में हो, आप किसी कमरे में, अंधेरा है वहां पर, और आपको कोई कहे कि जरा सुई में धागा डाल दो, डाल दोगे क्या आप? अरे बोलो तो सही, डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं डाल पाओगे। क्यों? क्यों नहीं डाल पाओगे? अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा तो हो रहा है, लेकिन उसका उपाय क्या है? क्या मिले जब आप डाल पाओगे? हाँ, प्रकाश मिले। बिना प्रकाश के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं अंधेरे में हो और पास में रस्सी पड़ी हो और आपका पैर पड़ जाए तो महाराज 4 फुट उचक के वहां पहुंचेंगे, अरे कि सांप है, सांप है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। परंतु जिसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसके प्रकाश से सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं, जिससे चंद्रमा को शीतलता मिलती है, वही चित्त स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और तीसरा है आनंद। देखिए, आनंद जब आप किसी से पूछते हो कि भैया कैसे हो, वो कहता है आनंद में है, कहता है ना। अब आनंद में कोई नहीं है, लेकिन कहते सभी यही है कि भैया आनंद में है। आनंद का अर्थ क्या होता है? कि आपको कोई चिंता ना हो,
आपको कोई दुविधा न हो, आपके मन में कोई शंका न हो, कोई कष्ट न हो, कोई इच्छा न हो। जब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो, उस समय जो खुशी मिलती है उसे कहते हैं आनंद, जिसके सामने कोई भी वस्तु मायने नहीं रखती है और ना ही इच्छा होती है कि हमें कुछ मिले। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। उस अनुभूति को कहते हैं आनंद। अब आजकल आनंद में कहां से है? आजकल तो समय ही बड़ा विपरीत है। पहले के समय में व्यक्तियों के पास पैसे तो कम थे, लेकिन प्रेम भाव बहुत था। पहले के समय में पड़ोसी होते थे ना, तो वो भी परिवार के जैसे होते थे। बहुओं से काकी भाभी कुछ भी कह जाती थी, पर वो कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि प्रेम था, सम्मान था। अब आजकल घर वाले ही पड़ोसी बन गए हैं। एक भाई का मकान यहाँ है तो दूसरे का वहाँ है। अच्छा चलो अलग अलग बन गया है, तब भी संतुष्टि नहीं है। तो क्यों करें संतुष्टि? संतुष्टि जब हो जब उसको मिलना बंद हो। जब तक उसे मिल रहा है तो हम कैसे संतुष्टि करें? अगर सामने वाले पड़ोसी के पास कुछ ज्यादा सुविधा आ गई, हे राम, पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लग गई हाथ, जो दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे हैं। और फिर भगवान से कहते हैं, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान तो मुझे दुख दे दिए हैं तो देता ही चला जा रहा है, सुनता ही नहीं है। तो इसे आनंद नहीं कहते। आनंद का अर्थ होता है कि आपको प्रभु की प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना हो। आपको देखिए, हर संसार में हर शब्द का एक विपरीत शब्द है। जैसे सुख का दुख, लाभ का हानि, यश का अपयश, जीवन का मृत्यु, है ना, प्रेम का घृणा, सभी का विपरीत शब्द है। लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, क्योंकि जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसके पास और कुछ प्राप्त करने को रह ही नहीं जाता है। आज के समय में आनंद किसी के पास नहीं है, लेकिन सब कहते हैं कि हम आनंद में हैं, सुखी कोई नहीं है। आज के समय में देखिए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, 10 साल का बच्चा। और बच्चे भी इतने गुणी हो रहे हैं आजकल कि बड़ों के लिए सम्मान खत्म, बिल्कुल। पहले माता पिता के लिए कहते थे पिताजी, माँ जी, लेकिन जो सारी रिस्पेक्ट है, जो सारा सम्मान है, वो दे दिया है मोबाइल देवता को। और उसके आगे लगाते हैं 2G, 4G, 3G, 5G। अगर किसी के जेब में स्मार्टफोन ना हो, कुछ जानता ही नहीं है, क्या है, बेकार है जिंदगी इसकी। अगर कोई कम युवक, कम उम्र के बच्चे बैठे हैं और इनके पास स्मार्टफोन है, आप बैठ जाओ और आप पूछो, बेटा ये कैसे करते हैं? यही तो आप लोगों की समस्या है। आप लोग कुछ जानते ही नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। पर वो ये भूल जाते हैं कि जो संस्कार, जो ज्ञान, जो प्रेम आपको मोबाइल से नहीं मिल सकता, वो प्रेम, वो संस्कार, वो ज्ञान आपके बड़ों से आपको मिल सकता है। इसलिए सुखी कोई नहीं है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में है। निर्धन कहता है कि भगवान, जब दान की बात आती है कि आप दान करिए, निर्धन कहता है भगवान अगर आप देते तो कर देते, और धनवान कहता है कि इतना दिया है तो कैसे दूं। वो देना नहीं चाहता। दो प्रकार के धन होते हैं, एक मन रूपी धन और एक धन रूपी धन, पैसा। किसी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन महाराज मन नहीं है। अगर दान के लिए कोई चला भी जाके वही दान करो, तो पहले तो बिठा लेंगे, अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहना चाहिए, कलयुग चल रहा है। ऐसे समय में तो भगवान की भक्ति ही काम आएगी।
एक डेढ़ घंटे की बात के बाद अच्छा भैया कितना दाम? सामने वाला कहेगा कि आपकी जो इच्छा हो सो दे दो। अच्छा हमारी इच्छा हो तो ठीक है, अंदर जाएंगे, पत्नी से कहेंगे श्रीमती जी जरा आइए। श्रीमती जी भी आ गई और अंदर से निकाल करके लाएंगे एक 10 का नोट और ऊपर 1 का। आधे पैसे नहीं देते हैं, सगुन का 1 रुपए होना चाहिए। और वो लेकर के कहेंगे भैया हम तो यही चाहते हैं कि इसी प्रकार भगवान कृपा करे और दान पुण्य करते रहे। अब धनवान है, पैसे अपार है, लेकिन मन नहीं है। जब धन की बारी आई, जब दान की बारी आई तो 11 रुपए निकले। हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी है। क्यों है ऐसी? क्योंकि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में जाने के बाद पहले तो भगवान से मोल भाव कि भगवान ऐसा काम कर दो तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। कुछ ज्यादा हाई लेवल का काम हो तो 101 रुपए ज्यादा कोई नहीं बोलता, उससे नीचे बोल सकते हैं 21 रुपए 11 रुपए, ज्यादा का बोलता है क्या? भगवान से पहले तो मोल भाव करेंगे कि भगवान ये काम करा दे, फिर मैं आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। और फिर अपने पॉकेट में हाथ डाला, पर्स निकाला और ऐसे करके रुपए देखना प्रारंभ किया। अरे छुट्टे तो है ही नहीं तो क्या करें? अरे ये पड़ोसी आए थे ना, इनसे मांग लो, घर जा करके दे देंगे इन्हें। तो पड़ोसी से